हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 9, इसको इंटीग्रेट करने बोला है। तो ये कितना दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पे जो लिखा हुआ है वो है एक्स टू दी पावर 20 है, सॉरी मैंने 10 गलती से लिखा। तो इसका हो गया x टू दी पावर 20 प्लस 4 dx है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करने का देख रहे हैं तो ये हो गया हम लोग x टू दी पावर 9, इसको हम लोग x टू दी पावर 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर dx लिखते हैं। लेकिन ऐसा लिखेंगे क्यों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्स टू दी पावर 10 को अगर हम लोग t लेते हैं तो डेरिवेटिव के एक्स टू दी पावर n फार्मूला के मुताबिक ये कितना होगा, अगर देखें तो ये होगा 10 माइनस 1 तो 9 आ गया। ठीक है, dx कितना मिलेगा dt। लेकिन हम लोगों के पास एक वैल्यू है वो एक्स टू दी पावर 9 dx है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 9 dx को रख लेते हैं और 10 को हम लोग उस साइड डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 10 dt। ठीक है, तो हम लोग उसी को ही लिखेंगे यहाँ पे, जितना है सबसे पहले तो लिख लेते हैं उतना ही। ये हो गया एक्स टू दी पावर 9 dx और ये हो गया एक्स टू दी पावर 10 का स्क्वायर और कितना है हम लोगों के पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है या गलत, बिल्कुल सही है। और हम लोग एक्स टू दी पावर 9 dx के लिए कितना लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10 dt, तो वो भी लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती से चला गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 10 dt इसके जगह पे लिख लिए। और इसको कितना लिए थे हम लोग t का, t लिए थे तो t स्क्वायर हो गया और 2 स्क्वायर हो गया। t लिए थे या नहीं लिए थे देख लेते हैं कि एक्स टू दी पावर 10, हाँ एक्स टू दी पावर 10 को भी हम लोग t लिए थे, इसलिए एक्स टू दी पावर 10 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग एक्स टू दी पावर 10 का स्क्वायर करेंगे जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स टू दी पावर 9 हम लोगों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई बोलेगा कि हम लोग अगर उसको एक्स टू दी पावर 5 का पावर 4 करेंगे, ये भी 20 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक्स टू दी पावर 5 को t लेते हैं तो हम लोगों का आएगा एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, 5 एक्स टू दी पावर 4। लेकिन हम लोगों का एक्स टू दी पावर 4 न्यूमरेटर पे नहीं है, एक्स टू दी पावर 9 है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक्स टू दी पावर 10 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह में क्वेश्चन को देखकर इस तरह का जो है वैल्यू बिठाया जाता है। ये मतलब कोई फॉर्मूला का तौर पे नहीं है, इसको हम लोगों को समझना है। तो ये हो गया डी टी 1/10 बाहर आ गया, ये हो गया हम लोगों का कितना टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10 आ गया डी टी डिवाइड बाई ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो वैल्यू हुआ है वो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस कितना है टी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो हम लोगों के पास फॉर्मूला है वो 1 डिवाइड बाई ए है और tan इनवर्स x डिवाइड बाई ए प्लस सी है। तो इसी फॉर्मेट में ये भी लिखा हुआ है, ए के जगह पे 2 और x के जगह पे t लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे इसको, तो देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख लिए 1/2, फिर 1/a के लिए कितना लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, ए के जगह पे 2 है। फिर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह पे t है और फिर a के जगह पे 2 है प्लस c। तो ये हो गया 1/4, सॉरी इसको हम लोग 1/10 बाहर लाए थे शायद, हाँ 1/10 गलती से यहाँ पे 2 लिखा हो गया है। तो ये होगा 10, सॉरी ये हो गया 20। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना आएगा 20 आएगा। तो ये हो गया 20, ये हो गया tan इनवर्स t का जो वैल्यू है हम लोग लिख लेते हैं। t कितना लिए हैं, t को हम लोग x टू दी पावर 10 लिए हैं तो x टू दी पावर 10 लिख लेंगे। हम लोग इसको x टू दी पावर 10 लिख लिए, ये डिवाइडेड बाई 2 आ गया प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, थैंक यू।